बड़ी अपडेट इस वक्त चैतन्यानंद के आगरा के होटल में रुकने का रिकॉर्ड भी मिला है। आगरा के एक होटल के कमरे नंबर 101 में वो रुका था। रजिस्टर में कल 4:02 पर ये रुकने का रिकॉर्ड वहां पर मिला है। दिल्ली पुलिस ने आधी रात को आगरा से उसे गिरफ्तार किया है। अब चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया जा चुका है। उसके बाद उससे आगे की पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। और देखिए वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर आप देखिए, जो वहां पर उसके इनपुट्स हैं, जो साइन सिग्नेचर्स उसने यहाँ पर किए हैं और जो इनका टाइम है वो 4:02 के आसपास का दर्ज किया गया। छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद और पार्थ सारथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा से दिल्ली पुलिस ने बाबा पार्थ सारथी को गिरफ्तार किया। आगरा के होटल द फर्स्ट में ये बाबा रुका हुआ था, पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार बाबा की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। लोकेशन मिलने के बाद दिल्ली पुलिस देर रात को आगरा पहुंची और आगरा के होटल द फर्स्ट में पुलिस ने छापा मारा था और मौके से बाबा पार्थ सारथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से बचने के लिए बाबा इसी होटल में शरण लिए हुए था। तस्वीर आप देख सकते हैं होटल की, साथ ही साथ यहीं पर ही बाबा आया था और फिर जब दिल्ली पुलिस को पता चला तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची रात को। दिल्ली पुलिस ने यहाँ से बाबा की अरेस्टिंग की है। होटल के स्टाफ है, सीधे उनसे बात करते हैं। भैया क्या पूरा मामला था? दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची थी, क्या हुआ था? बाबा कब से यहाँ रुका था? बाबा कल शाम को 3:30 बजे आए थे सर हमारे पास होटल में। उन्होंने चेकिंग किसी के थ्रू आए थे, हमारे मिलने वाले को बगल में उनका रेस्टोरेंट है, कौशल नाम है उनका, उनके थ्रू आए थे। तो उन्होंने एंट्री कराया, रूम दिलवाया उनको। बाकी शाम रात को समथिंग 3 बजे समथिंग पुलिस वाले आए, दिल्ली पुलिस। उन्होंने हमको बोला काउंटर पे रजिस्टर चेक किया, बाबा के रूम में गए, बाबा को नीचे रूम से लेके चले गए। वो कौन सा रूम नंबर था? रूम नंबर 101 था। आईडी को जमा कराई थी बाबा? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या कह रहे थे? दिल्ली पुलिस आई थी यहाँ, दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई जानकारी ली या क्या कहा? नहीं, हमसे जानकारी कोई नहीं ली। उन्होंने बस हमको ये बताया हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से सब इंस्पेक्टर हैं, हमको रूम में जाना, बस उनको बात करनी। बाकी अब उन्होंने बातचीत करी, उसके बाद उनको ले गए। हालांकि साथ ही साथ अब यहाँ से दिल्ली पुलिस बाबा को गिरफ्तार करके अपने साथ दिल्ली ले गई है और जो आगे की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। तो देखिए 27/9/2025 यानी कि कल की तारीख 4:02 PM शाम को, यानी कि 27 तारीख को शाम 4 बजे स्वामी पार्थ सारथी इस होटल में आया। यहाँ पे इसने रूम लिया, कमरा नंबर 101 में रुका और इसी होटल में 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने दबिश देके इसे गिरफ्तार कर लिया। करीबन देर रात 3:30 बजे इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए 12 घंटे भी जैसे ही भनक लगी है बाबा चैतन्यानंद की आगरा के इस होटल में होने की, तुरंत ही पुलिस ने दबिश दी है और बहुत ही सूझबूझ के साथ में देर रात बीती रात में इसे गिरफ्तार किया गया है। और 3:30 बजे की गिरफ्तारी के बाद आगरा से अब इसे दिल्ली लाया गया है। 3.5 घंटे का 4 घंटे का सफर तय करके अब दिल्ली ले आया गया है, वसंत कुंज थाने में रखा गया है। लेकिन ये जो रजिस्टर है, ये रिकॉर्ड है उस होटल का जहां पर स्वामी पार्थ सारथी, देखिए ये जो बाबा चैतन्यानंद है इसका असली नाम पार्थ सारथी बताया जा रहा है, जो कि ओडिशा का रहने वाला है और करीबन 12 सालों से दिल्ली में रह रहा था, इस आश्रम में रह रहा था, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का संचालक बना हुआ था। कई वीआईपी वीवीआईपी लोगों के साथ में फर्जी फोटो के साथ में धोखाधड़ी कर रहा था। साथ ही साथ में यूएन एम्बेसी की इसके पास में फर्जी नंबर प्लेट भी ली थी। पूरा आप देखिए, आप क्रम समझिए। इसे दिल्ली तो ले आया गया है। आगरा के होटल का रिकॉर्ड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस आगरा के होटल में रुका हुआ था और जो आईडी जमा कराई गई थी इस पार्थ सारथी द्वारा, ये तस्वीरें सामने आई हैं उस आईडी की जिसमें लिखा हुआ है स्वामी पार्थ सारथी। ये उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जिसको लेकर अब ये तस्वीर सामने आई है। चैतन्यानंद का आधार कार्ड है ये। इसी होटल के कमरा नंबर 101 में बाबा पार्थ सारथी रुका था और इसी होटल के कमरा नंबर 101 के अंदर हम आपको ले चलते हैं। ये वही कमरा है, देखिए 101 नंबर, और यहीं पर ही बाबा पार्थ सारथी ने चेक इन किया था और यहाँ पर आकर बाबा यहाँ रुका था। कमरे की हालत देख सकते हैं आप, यहीं पर ही थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और फिर इसी कमरे से दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो होटल स्टाफ है उसका आरोप है कि बाबा अपने एक मिलने वाले के साथ होटल में आया था और उसके बाद उसने आईडी जमा कराई थी, जिसके बाद उसको इसी होटल का कमरा नंबर 101 दिया गया था। यहीं पर ही बाबा आकर रुका था। लेकिन देर रात को दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची और फिर यहीं से बाबा पार्थ सारथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल यहाँ से बाबा को गिरफ्तार करके पुलिस अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।
तो देखिए आखिरकार इस बाबा की गिरफ्तारी हो गई है। बहुत भेष बदलने की कोशिश की, अलग अलग जगहों पर जाकर चकमा पुलिस को भी देने की कोशिश की, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और वो हाथ पहुंच गए इस बाबा तक। सीधा रुख करते हैं, आनंद तिवारी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। आनंद, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है, अब बच्चों की दिल्ली भी लाया जा चुका है, क्या इस वक्त अपडेट है, अब आगे क्या होने वाला है? आनंद, आवाज आपको मिल रही है? चलिए आनंद का रुख करेंगे, आनंद से और भी जानकारी इस पर लेने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर है। चैतन्यानंद जो कि गिरफ्तार हुआ आगरा से, और ये वही चैतन्यानंद सरस्वती जिस पर बहुत सारे आरोप लगे। लड़कियों ने आरोप लगाए, जो पीड़ित छात्राएं थी खासतौर पर, उन्होंने आरोप लगाए कि कैसे ये लड़कियों का यौन शोषण करता था, कई तरह की बातें करके उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। लेकिन सिर्फ यहीं तक ये कार्रवाई, ये जांच खत्म नहीं हो जाती। अब आपको ये भी बता दें, जांच पड़ताल का दायरा भी अब बढ़ाया जाएगा। और ये जो दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जिस होटल में, आगरा के जिस होटल में ये ठहरा हुआ था, जहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कमरा नंबर भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कमरा नंबर 101 में इसकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको ये बता दें कि अब ये जांच का विषय है कि कब यहां पर पहुंचा, कैसे इसने यहां पर कमरा लिया, क्या इसके साथ कोई और भी था, और कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि जब छात्राओं ने आरोप लगाया तो उस आरोप में यह भी सामने आया कि कोई और भी इनके साथ शामिल हुआ करता था। कई सारे ये मैसेजेस लड़कियों को किया करता था और फिर कोई उन मैसेजेस को डिलीट करवा देता था। अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, और इसीलिए ये गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरी खबर एक बार फिर से उनको बता देते हैं। जो बाबा आपको नजर आ रहा है, इस बाबा का काला कारनामा तब सामने आया जब कई सारी छात्राएं सामने आई। न्यूज़ 18 इंडिया से भी उन्होंने बात की और आरोप ये लगाए कि कैसे एक तरफ वो गरीब लोगों को निशाना बनाता था, दूसरी तरफ ये कई सारे ऐसे झांसे देकर लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था। सीधा रुख करते हैं एक बार फिर से, आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, क्या खबर है? अब चूंकि दिल्ली लाया गया है, आगे क्या कुछ और होना है आनंद? देखिए लवीना, कल रात 3:30 बजे जो बाबा पार्थ सारथी है उसको आगरा के होटल फर्स्ट से गिरफ्तार किया गया है। शुरू से ही दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन जो है वो आगरा में मिल रही थी, और जिस तरह से बाबा की जो अग्रिम जमानत है उसे जब पटियाला उस कोर्ट ने खारिज किया तो बाबा के पास अब कोई आगे विकल्प नहीं था। इसीलिए लगातार बाबा कोशिश कर रहा था कि वो पहले कोशिश कर रहा था कि अपने वकीलों के जरिए इस जो उसकी बेल रिजेक्ट हुई है उसके बिहाफ पर वो आगे कोर्ट का रुख करे। लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस कोर्ट के निर्णय का इंतजार करी थी, और उसके बाद अब जो बाबा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह से कल न्यूज़ 18 इंडिया पे जो साल 2016 की पीड़िता थी उसने बताया था कि ये इंस्टीट्यूट नहीं है, दरअसल एक जेल था। किस तरह से अंदर जो है वो लड़कियों को परेशान किया जाता था, हॉस्टल के अंदर उन पर CCTV से नज़र रखी जाती थी। तो साल 2016 की वो पहली विक्टिम थी जो सामने आई, जिसकी FIR पे जो है वो बाबा को चार्जशीट किया गया था। और उसके बाद ये 17 लड़कियां थी जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। अब इन्हीं 17 लड़कियों के बयान के आधार पर जो बाबा है उससे पूछताछ की जाएगी। चूंकि पुलिस ने जो FIR दर्ज करी थी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत, उसमें जो लड़कियों के बयान थे उसमें 7 साल से कम की सजा थी। इसलिए पुलिस ने 2 अलग मुकदमे दर्ज करे। एक मठ ने जो फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज कराया था,